दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। क्या सनातन धर्म साइंस के साथ जुड़ा हुआ है? क्या सनातन धर्म ने दुनिया को विज्ञान के बारे में बताया है? आइए आज हम इस बात पर ही चर्चा करेंगे। सनातन धर्म के अनुसार पीपल के पेड़ को पूजा जाता है और उसमें देवी देवताओं का वास बताया जाता है। देखा जाए तो यह काफी हद तक सही भी है। पीपल इकलौता ऐसा वृक्ष है जो रात के समय भी हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके अलावा 99.9% पेड़ ऐसे ही हैं जो दिन में तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रात को वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए ऐसा होने की वजह से पीपल का महत्व हमारे जीवन में बहुत बढ़ जाता है और हमारे वेदों के ग्रंथों के हिसाब से पीपल को एक धार्मिक वृक्ष माना गया है और बताया गया है कि इसमें देवी देवताओं का वास होता है और इसे नहीं काटना चाहिए। तो यह बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि पीपल हमें रात को भी ऑक्सीजन देता है। इसके साथ साथ तुलसी के पौधे का भी हिंदू धर्म के अनुसार पूजन किया जाता है। यह पौधा काफ़ी फायदेमंद पौधा है, जिसका रोज इस्तेमाल करने से हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और बीमारियों से, बुखार से काफ़ी दूर रह सकते हैं। तुलसी का मेडिसिनल पर्पसेस के लिए काफ़ी उपयोग होता है। इसलिए अगर देखा जाए हिंदू धर्म में इस पौधे का पूजन और इस्तेमाल होता है तो यह भी एक विज्ञान का ही हिस्सा है। इसके साथ साथ हिंदू धर्म में सूर्य को जल देने का भी प्रावधान है। उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। जहां हम एक तरफ सूर्य को जल देकर उसके प्रति अपनी आस्था दर्शाते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं कि सूर्य की वजह से ही हमारे दैनिक कार्य चलते हैं और उसकी ऊर्जा से ही हमारे रोग नष्ट होते हैं और हमारे शरीर को भी ऊर्जा मिलती है। वहीं दूसरी ओर उसका साइंटिफिक कारण यह है कि जब हम लोग सुबह के समय सूर्य को जल देते हैं तो जो जल की धारा से निकलकर जो सूर्य की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, उससे हमारी आंखों की रोशनी बरकरार रहती है और इम्प्रूव भी होती है। और दूसरी बात, सुबह चढ़ते सूरज को जल देने का एक फ़ायदा और भी है कि सूर्य की किरणें उस समय हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जो कि हमें विटामिन डी देती हैं, जो कि सिर्फ सूर्य की किरणों में ही पाया जाता है। इसलिए हमारे धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार यह भी एक साइंस है कि सूर्य को जल देने के भी कई फायदे हैं। इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण के समय हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। जब हम सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं जाने अनजाने में हमारी नज़र अगर ग्रहण के समय सूर्य की तरफ पड़ जाए तो वे किरणें हमारे स्किन के लिए और हमारी आंखों के लिए काफ़ी खतरनाक होती हैं। इसीलिए पुराने ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब सूर्य ग्रहण हो तब आप अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके साथ साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो सूर्य है उसकी जो ऊर्जा है उसे बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। इसके साथ साथ जो ग्रह हैं उनका भी विवरण सनातन धर्म में होता है। हमारे ग्रंथों में 9 ग्रहों के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, जबकि उसके कई वर्षों बाद यूरोपीय देशों ने
इन ग्रहों का पता लगाया है, जो कि बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से हमारे ग्रंथों में 9 ग्रहों का विवरण किया गया है। ऐसी और भी कई बातें हैं जो ये बताती हैं कि सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं, विज्ञान भी है, और सनातन धर्म और विज्ञान का काफ़ी गहरा रिश्ता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।